सनातन धर्म है एक विलक्षण, उसमें दो मार्ग बता दिया है। द्वाविमो अतः पंथानु यत्र वेद प्रतिष्ठितः।
प्रवृत्ति लक्षणा धर्म निवृत्ति च सुभाष। ये जो वेद है उसके दो मार्ग। वेद कहते हैं, वेद का मतलब कोई ग्रंथ नहीं। वेद ज्ञाने धातु से बनता है वेद। जो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का जो खजाना है, वो वेद माना है। तो ज्ञान तो तीन प्रकार का ही है, चौथा ज्ञान तो है ही नहीं। जैसा मान लीजिए आप लोक में भी, संसार में भी कोई कर्म करते हैं, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। व्यापार करते कर्म, उसका ज्ञान होना चाहिए। कोई डॉक्टरी कर रहे, उसका ज्ञान उसको होना चाहिए। वैसे ही वेद में बताया हुआ जो कर्म, कर्म भी दो प्रकार का है, प्रवृत्ति निवृत्ति करके, सकाम निष्काम। तो कर्म विषयक जो ज्ञान अर्थात वैदिक कर्म, लौकिक कोई कर्म नहीं है, वो स्वाभाविक हो। तो ये जो कर्म विषयक ज्ञान जिसमें है उसको बताया, ये प्रथम ज्ञान है कर्म विषय। दूसरा जो ज्ञान है उपासना विषयक ज्ञान। बिना ज्ञान से आप उपासना नहीं कर सकते। वैदिक जो उपासना है, वर्तमान में जितने भी उपासना उपलब्ध है वो तांत्रिक या स्मार्ट है, पंचदेवता। वैदिक उपासना नहीं, पंचदेवता उपासना करते हैं। जैसा आकाश तत्व का प्रतीक रूप से आप विष्णु की उपासना करते हैं, वायु तत्व का प्रतीक रूप से सूर्य भगवान है, अग्नि तत्व का प्रतीक हो गए माँ दुर्गा, जल तत्व का प्रतीक हो गए गणेश जी, पृथ्वी तत्व का प्रतीक हो गए सूर्य। है ये पौराणिक या आगम समान, आगम में आदर्श आता। किंतु वैदिक जो उपासना सामवेद में स्पष्ट बताया है, छांदोग्य उपनिषद में 3 प्रकार की, कर्मांगबद्ध उपासना हो, प्रतीक उपासना हो, अथवा कैवल्य सन्निकृष्ट उपासना। ये जो उपासना आप कभी कर सकते हैं, उपासना का ज्ञान है, इसलिए वेद आपको उपासना करना है। और तीसरा जो ज्ञान है आत्मा विषय के ज्ञान, स्वरूप आत्मा। तो ये 3 ज्ञान है, कर्म विषय के ज्ञान, उपासना विषय के ज्ञान और आत्मा विषय के ज्ञान। इसी का नाम है वेद। उसको 2 भागों में विभक्त किया, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। जैसे कठोपनिषद में भी श्रेयश्च प्रेयश्च यमराज बता रहे हैं, ये नदी के योगी मान। गीता में भी देखिए सांख्य, सांख्य योग और कर्मयोग और सांख्य दो ही बता। तो इसलिए जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म, प्रवृत्ति लक्षण है धर्म और निवृत्ति है वो संन्यास। लेकिन प्रवृत्ति भी 2 होती, एक प्रवृत्ति प्रवृत्ति के लिए, एक प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए। यदि आप निवृत्ति मार्ग के अधिकारी नहीं है तो प्रवृत्ति मार्ग में जा रहे, प्रवृत्ति मार्ग में क्यों जा रहे, ये होना चाहिए। निवृत्ति के लिए ही प्रवृत्ति। इसलिए पूज्य माता जी ने प्रवृत्ति से हट करके निवृत्ति मार्ग में
संन्यास मार्ग। गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया था, संन्यास और त्याग में क्या भेद है? चार जो है उनका मत मत विचार है। दूसरे और तीसरे श्लोक में चार लोगों का मत। बाद में भगवान ने कहा संन्यास और त्याग दोनों के कोई भेद है। तो निवृत्ति मार्ग है वो संन्यास मार्ग माना। संन्यास नारद पारिव्राजक में संन्यास सर्वविधाना प्रोक्ता। नारद पारिव्राजक छह प्रकार का है। कुटीचकः बहुधकः हंसः गंधी परमहंसः तुर्याति। छह। किंतु विद्यारण्य स्वामी जी ने जीवन मुक्ति विवेक में चार में समय दिया। नारद परिवार में जो छह आया था उसको समेट करके चार है। एक कुटीचक है, बहुधक है और हंस और परमहंस। परमहंस का भी दो भेद होता है, विविधिश संन्यास और विद्वत संन्यास। अच्छा, प्रश्न होता है क्या संन्यास अनिवार्य है, अवश्यम भावी? अरे संन्यास तो हमारा स्वरूप है। आत्मा क्या है? निर्गुण निराकार, उसमें कुछ है नहीं, वो हमारा स्वरूप है। पूज्य महाराज जी दशम गीता में कहा थे जन्म जो होते हैं ना सभी बाबा बन के जन्म, बाद में माता क्या करते उसको कपड़ा पहना करके बाबू बना। बाबा बन के जन्म लिया था, कपड़ा भी पहना करके उसको बाबू बना। तो इसलिए जो संन्यास है हमारा जन्म सिद्ध हक है, ऐसा नहीं उसके ऊपर भोग दिया हमेशा। तो इसलिए जो संन्यास है उत्तम है। जाबालोपनिषद ने बता दिया, आप जिस समय में वैराग्य उत्पन्न हो उसी समय। अन्यतः ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, उसके बाद संन्यास। किंतु एक उदाहरण तंत्र है, उसने बता दिया गलो हो तो गृहस्थ और संन्यास बीच वाला लोग हो, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ नहीं के बराबर। तो इसलिए जो संन्यास मार्ग की ओर अर्थात निवृत्ति मार्ग, वहाँ श्रुति में भी बता दिया है, त्यागेन एक अमृतत्वम अनाशु। त्याग से ही आप अमृतत्व को अर्थात अमरत्व को प्राप्त कर सकते। इसलिए पूज्या माता जी ने निवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त हो, अर्थात निवृत्ति मार्ग जो स्वरूप था उसको ही अपना। और वो जो संन्यास भी दो प्रकार का है, एक बाह्य संन्यास, एक आभ्यंतर संन्यास। बाह्य संन्यास जो लेते हैं वो लिंग संन्यास महात्मा लोग जानते क्या ओम है, प्रवेश मंत्र आदि है लिंग संन्यास। लिंग संन्यास लेने मात्र से आप अमृतत्व का अधिकारी नहीं बन सकते, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में बता दिया, पुत्रेश नाश्च वित्तेश नायश्च लोकेश नायश्च युक्ताय वृक्षचर्य। एक बार 97 हम लोग गए थे हिमाचल। पूज्य महाराज परमेश्वर महाराज हम बहुत लोग महात्मा थे। मंडी में कार्यक्रम, तो एक
जी आ गए थे, उनको बोला गीता कंठस्थ, अच्छे बोले थे संस्कृत में। तो स्वामी जी ने कहा पंडित जी आप गीता को याद किया, बहुत बढ़िया बोल रहे, बड़ा भाष्य का अवलोकन को तो इतना नाराज हो गए, नास्ती नास्ती नहीं, क्योंकि तो पक्षपात भाष्यकार के पक्षपात, सन्यासी नाम है वो, यहाँ भी आता सन्यासी का याद, ये सन्यासी का पक्ष है। तो बाद में मैंने समझा दिया ये तो पंडित जी संन्यास को बताया, भाष्यकार जी का वहाँ तात्पर्य है संन्यास का मतलब आभ्यंतर संन्यास। तो पुत्रेषणा विद्येषणा लोकेषणा जिसने त्याग दिया वही अधिकारी है तत्वज्ञान। बाह्य भी होना चाहिए, अन्यथा परंपरा लुप्त हो जाए। मुख्य तो आपका वेषण त्रय का त्याग। तो इसलिए माता जी पहले प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी, मैंने कहा प्रवृत्ति भी दो प्रकार, प्रवृत्ति के लिए, प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए। पहले गृहस्थाश्रम में प्रवृत्ति होने पर भी वो निवृत्ति पर, उसके बाद निवृत्ति मार्ग में। तो निवृत्ति मार्ग में जो आते हैं ब्रह्म की स्थिति में, इसलिए ब्रह्म पुराण में बता दिया कुलम पवित्र जननी कृता वसुंधरा पुण्यवती चेना अपार संविस्तृत सागरेणम परे ब्रह्म निश्चिते। अर्थात इसका जो मन है ऐषण त्रय त्याग करके परब्रह्म में एक क्षण भी स्थित हो गया, कुलम पवित्र, तो कुल पवित्र हो। इस कुल में जन्म लिया है, यहाँ तक बता दिया है उपनिषद में। यदि कोई साधक है उत्तम कोटि का उपासक, 7 पीढ़ी का उद्धार करता, तत्ववेद पुरुष है 21 पीढ़ी का उद्धार करता, ऐसा नहीं तो कोई पवित्र है। जननी कृता कहा, जिस माता के कोख में जन्म लिया तो माता का भी उद्धार होता है, वो लक्षण पिता होता है। हिरण्यकश्यप को है, आप जानते ही सब। पुत्र प्रहलाद को अनेक प्रकार का पीड़ा दे रहा, अंततः भगवान वहाँ खंबे के बीच में प्रकट हो गए और उसको संभाला। प्रहलाद ने वहाँ प्रार्थना किया, भगवान मेरा पिता है दुष्ट, आपके सब मंदिर तोड़ दिया, इसलिए उनका अपराध क्षमा करके उनको मुक्ति दी। भगवान ने कहा मैं मुक्ति नहीं दे सकता। प्रहलाद ने पूछा भगवान क्या मेरा पिताजी इतना अपराधी है? क्योंकि शास्त्र में कहा है जिसके हाथ में मृत्यु होती है भगवान में वो कभी नरक में नहीं जा सकता, तो क्यों नहीं मुक्ति दे सकता? तो भगवान ने कहा प्रहलाद मैं उनको क्या मुक्ति देगा? आप जैसा जो पुत्र जन्म हो गया उससे ही उनकी मुक्ति हो गई, नहीं क्या मुक्ति? कहने का मतलब कुलम पवित्र जननी पिता, माता पिता प्रसाद करो। वसुंधरा पुण्यवती चेना, जो धरती है माँ धरती है, वो भी अपने को प्रसन्न मानती है। जैसा भागवत में आप लोगों ने सुना है, गंगा जी का जहाँ अवतार हो रहा था, गंगा जी ने कहा मैं नहीं जा सकती भूलोक में, क्योंकि इतने जो पापी लोग हैं स्नान करेंगे और उनका पाप के द्वारा मैं भी दूषित हो जाऊंगा। तभी वहाँ का है भगवान, ये जो महापुरुष है तत्वज्ञ पुरुष है, जिस समय में आप उसमें स्नान करेंगे आपका सब पाप, इसलिए उसी प्रकार ये धरती भी पवित्र हो जाती है। ऐसे महापुरुष वसुंधरा पुण्यवती चेना, कौन? अपार संविस्तृत सागरेश, ज्ञान रूप सागर में जिसमें डुबकी लगा हुआ,
ऐसे जो है वो फूल प्रवृत्ति। इसलिए माता जी ने निवृत्ति मार्ग अपनाया। निवृत्ति का मतलब है वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म में कभी प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति जहाँ तक होती है प्राण तक की प्रवृत्ति, ब्रह्म में कोई प्रवृत्ति नहीं। उपाधि को लेकर प्रवृत्ति होती है, निरुपाधिक में प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए हमारा वास्तविक स्वरूप है वो निवृत्ति है, निर्वाण स्वरूप है, किंतु बीच में अटक गया, संसार बन गया। मैं और हूँ के बीच में जो आ गया ये गड़बड़ हो गई। अहम अस्मि, मैं हूँ, ये नहीं, अहंकार के साथ मिला हुआ नहीं। जहाँ तक मेरापन है, जहाँ तक मेरापन, शरीर मेरा है, मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा प्राण चल रहे हैं, मैं प्राण नहीं, मेरा प्राण चल रहे, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, इसका मतलब बुद्धि मैं नहीं, मेरा अहंकार विश्व दृश्य पदार्थ में, उसके बाद मैं हूँ। और जहाँ तक अब अस्थि बोल रहे है जैसा बोलते शरीर है, शरीर अस्थि हो, प्राण है, मन है, अस्थि बोलेगा, बुद्धि है, अहंकार है, मैं अहम अस्थि नहीं बोल गया, अस्मि मैं हूँ। ये जो है मैं हूँ, तो अस्थि जहाँ तक हो रहे उसके बाद मैं हूँ प्रयोग कर रहे, वही हमारा स्वरूप है, वही निर्वाण है, सारे उपाधि से रहे। कि जो मैं हूँ, किंतु उसको जानने के लिए आपको कोई साधन की आवश्यकता नहीं। जैसा ये बोतल आप देख रहे, इसका ज्ञान आपको ऐसे नहीं हो रहा है, कितने चीज चाहिए गिन लीजिए। ये जो ज्ञान हो रहे बोतल का अथवा माला का जो ज्ञान हो रहा है, गिन लीजिए कितना चाहिए। सबसे पहले आंख चाहिए। आंख होने से काम नहीं चलेगा, प्रकाश चाहिए। जो प्रकाश और आंख होने से काम नहीं चलेगा, आपका मन चाहिए। यदि मन अन्यत्र है तो आप देखेंगे, मनसा पश्यति मनसा शृणोति प्राधान्य को, मन से ही आप देखते हैं, मन से ही सुनते, मनसा विधान। तो तीन हो गए, नेत्र, प्रकाश, मन, इतने से भी काम नहीं होगा। ये तीनों जगत, जड़ में कहाँ से सामर्थ्य है, इसलिए आप है, आपका अस्तित्व, तब इसका ज्ञान। अच्छा, सूर्य को देखना है, सूर्य का ज्ञान कर रहे, उसको देखने के लिए प्रकाश चाहिए। सूर्य को देखने के लिए आंख, मन और आंख। एक अच्छा, आंख का ज्ञान होता है कि मेरे आंख खराब हो गए, मेरे दिखता है, ये ज्ञान हो गए, और कितना चीज चाहिए। दूसरे आंख की जरूरत नहीं, प्रकाश की जरूरत नहीं, मन और आंख, ये दो घट गए हो। अब बोले मेरा मन खराब है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रहे, दूसरा तो बोलिए क्या, उसको ज्ञान होने के लिए क्या प्रकाश चाहिए आपको, आंख चाहिए, मन चाहिए। दूसरा मन कहाँ से लाएंगे, तो आप तो देखिए, मन को जो जान रहे तभी एक बच गया। बाद में जहाँ सबका निषेध करने के बाद जैसा आप बैठे अंधकार में बैठे, घनघोर अंधकार, किसी चिंतन में खो गए, इस दुनिया में है नहीं आप, बाहर से आगे चिल्ला दिया कौन है, सीधा उत्तर देंगे आप, मैं हूँ,
ये जो आप परिचय दे रहे हैं इसके द्वारा मन किसी चिंतन में खोया है, लाइट वहाँ है नहीं, आँख से देख रहे नहीं, ये जो बोल रहे माइंड है वो स्वयं प्रकाश। इसलिए शिक्षुकाचार्य ने वहाँ प्रकाश का लक्षण किया अवरोध, उसे स्पष्ट बता दिया अवेद्यत्वे सति अवरोक्ष व्यवहार योग्यतम स्वयं प्रकाश है। तो अवेद्य है, अवेद्य मतलब ज्ञान का विषय नहीं है, और अपरोक्ष व्यवहार योग्य हो ये हमारा स्वरूप है। तो जानने के लिए आप किसी की आवश्यकता है। जहाँ तक अस्थि प्रयोग होता है वहाँ जानने के लिए कुछ चाहिए। अश्मी जहाँ प्रयोग होता है अहम अश्मी, तो कोई किंतु ज्ञान करे उसके बीच में टपक गया मैं महात्मा हूँ, ये महात्मा बीच में इसके मैं और हूँ के बीच में, मैं गृहस्थी हूँ अस्मि, मैं डॉक्टर हूँ, ये बीच में जितना भी अगर बस यही संसार है, उसको हटाने के लिए निवृत्ति, इसके लिए निवृत्ति करना पड़ेगा। इसलिए पूज्य माता जी ने उस मार्ग को अपनाया। मैं कौन हूँ, संत का लक्षण बता दिया है भागवत में 10 लक्षण। अप्रमत्ता गभीरात्मा बुद्धिमान विदहासन लक्षण अमानी मानदः कल्पो मैत्रा कारुणिकः कविः, 10 लक्षण बताए। निवृत्ति मार्ग में जो जाते हैं तो संत है, ये लक्षण, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु, लक्षण और प्रमाण से ही वस्तु सिद्धि होती है। केवल शब्द प्रयोग करने से नहीं, सबसे पहले वहाँ बताया अप्रमत्त। अप्रमत्त का मतलब है प्रमाद से रहित। एक सनत सुजातिया नाम का एक ग्रंथ है महाभारत, भगवान भाष्यकार भाष्य भी धृतराष्ट्र को सनत कुमार जी ने उपदेश, उसमें वहाँ वो बताए प्रमादो वही मृत्यु हो, अनादि मृत्यु। प्रमाद का मतलब है अपने जो स्वरूप है मैं हूँ, अहम शिक्षुर होना, स्वस्वरूप से चुप होना, वही प्रमाद है। प्रमाद के कारण ही हम जीव बने, प्रमाद के कारण ही सब कुछ कर रहे। तो संत में अप्रमत्ता, प्रमाद नहीं होगा। चाहे माता जी के साथ रहे उनमें प्रमाद के कारण होगा। और गंभीर आत्मा, गंभीर आत्मा को गंभीर, गंभीर कौन है? परमात्मा, उसमें स्थित रहने वाला व्यक्ति भी होगा। बुद्धिमान, तीसरा लक्षण, कहते करने सीख नहीं जाएंगे, कहाँ करेंगे? तो गंभीर आत्मा और बुद्धिमान, बुद्धिमान का मतलब है बुद्धि 3 प्रकार की होती है। गीता में आप लोगों ने श्रवण किया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। यहाँ जो बुद्धिमान बता रहे सात्विक, राजसिक और तामसिक नहीं हो। साधना में हो, चिंतन में हो, विचार में एक बार निश्चय किया, चैतुर्य उनका में हो, इसलिए बुद्धिमान साधक का लक्षण है। और जितः षड्गुणः, 6 गुण माना जाता है। ये 6 गुणों के द्वारा ही हम जीव बने। आगम शास्त्र में बता दिया क्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसा शोक मोह को जन्म मृत्यु शरीर में रहित शिव लक्षण किया।
शिव और देव में भेद क्या? ये षडूर्मी है, इसको यहाँ गुण लगा। सबसे पहले क्षुधा पिपासा, भूख और प्यास लगता है, किसी को भूख तो नहीं होगी ना। अन्न ब्रह्म की उपासना का समय देखते संत पूज्य स्वामी कृष्णानंद महाराज निर्वाणी घटना निरंजन नायक महेश्वर पुण्यानंद से पढ़ा। उस समय के कुंभ में बोलते थे 12 बजे तक सभा होती थी। वैसे ही 12 बजे बोलते देखो अभी शब्द ब्रह्म का विचार नहीं है, संत भगवान बैठे अन्न ब्रह्म की उपासना ऐसा हुआ। तो इसलिए क्षुधा पिपासा, भूख और प्यास एक अंतर है। जब तक प्राण है इस शरीर में चल रहे तब तक भूख है। क्योंकि मुर्दा व्यक्ति बड़ा है, उसके मुंह में लड्डू डाल दीजिए खाओ करके, गंदा भी मारो खाएंगे क्या? कदा भी नहीं खाएंगे, क्योंकि प्राण नहीं है। भूख और प्राण का धर्म है। जब तक प्राण है तब तक भूख लग रही है, प्यास नहीं। बोलेंगे मैं भूखा, बिना कारण से दो धर्म अपने ऊपर वो प्राण के दो धर्म मैं भूखा, बस इसी का नाम है अध्यास। और कोई अध्यास नहीं है, ब्रह्मसूत्र में सुना होगा अध्यास, बस यही अध्यास जो है नहीं फुकट में ले लिया। मैं भूखा, मैं प्यासा। अच्छा, ये भूख और प्यास का ज्ञान किसको हो रहा है? दूसरे को हो रहा है, आपको हो रहा है। आपको उसके ज्ञान हो रहे, वो आपके धर्म कैसा बनेगा? बस ये दो गुण में हमने ले लिया कर। और मनसा शोक मोह, शोक और मोह ये मन के धर्म, मनमाया और वेदने के द्वारा आप सिद्ध करेंगे। मन है, शोक मोह है, जागृत और स्वप्न है। मन नहीं है, शोक मोह नहीं है, सुषुप्ति में समाधि। यत्र यत्र मनः, जहाँ जहाँ मन है वहाँ शोक और मोह है। इसमें मन के धर्म है। गाढ़ निद्रा में आप सो जाते थे, दीप सिद्ध करते, सदा सौम्य सदा संपन्न, लोका अलोका भवति, पिता अपिता भवति। क्या शोक मोह? बिल्कुल। किंतु ये दो धर्म मन के हैं, अपने में ले आए। मैं दुखी हूँ, मैं शोकी हूँ, ये दो। और जन्म मृत्यु शरीरस्य, जन्म और मृत्यु किसका हो? शरीर का हो रहा है। ये जो अन्नमय कोश है उसका माता पिता के द्वारा प्राप्त हुआ ये 3.5 हाथ का ढांचा है अन्नमय कोश, उसका जन्म हो। तो बोलते मेरा जन्म है, मेरा बर्थडे मनाना है। अरे शरीर का है किंतु उसको आप में ले, मेरा जन्म, आपका जन्म मुझे आएगा। भगवती श्रुति और गीता एक कंठ से बोले, न जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते म्रियते वा उपस्थित। तो उपनिषद में भी और भगवती। तो जन्म मृत्यु है, शरीर का है, तो अपने में मान लिया। जानेगा मतलब दो हो गए प्राण के धर्म, भूख और प्यास। मैं भूखा प्यास। दो है मन के धर्म, शोक और मोह। मैं अपने में ले लिया, अपने मोह लिया, बिना ले लो, अब दुखी होना ही पड़ेगा। और जन्म मृत्यु शरीर का है, मेरा जन्म है, मैं मरने वाला। इससे है षडूर्मिक, षडूर्मे रहित शिव। छह ऊर्मी जिसमें है जीव, ये 6 ऊर्मी रहित शिव।
इसलिए हम बता रहे जीतहा षड्गुणः, षड्गुणों को जिसने जीत लिया। और बता रहे अमानी, अमानी का मतलब है किसी से ही मान सम्मान नहीं चाहिए, किसी से भी, कोई दे या ना दे कोई फर्क। अमान अगर सम्मान किसका कर रहे हैं, आत्मा का कोई सम्मान कर नहीं सकता, वह तक कोई हो नहीं सकता, और शरीर का कभी सम्मान हो नहीं सकता। तो सम्मान किसका कर रहे हैं? आपके बीच में पड़ा है अस्मिता, अहंकार, जड़ और चेतन का संबंध है, अस्मिता, उसका सम्मान कर रहे हैं। सम्मान क्या है? इसलिए सम्मान तो वही कविताकार ने भी स्पष्ट बता दी। तो अमान और मान रहा, क्योंकि दूसरे को खूब सम्मान देता है, आ गए तो सम्मान, स्वयं सम्मान नहीं चाहता और दूसरे को सम्मान। अमानी मान रहा और कभी ही मानी मान रहा कल्प, वो कल्प, क्योंकि कल्प का बहुत अर्थ होता है। एक कल्प का अर्थ होता है ब्रह्म का एक दिन, जैसा भी हम बैठे हैं ना संकल्प करते हैं, कल्पे वेदवारा कल्प, जैसा हमारी तिथि है आज पूर्णिमा तिथि, वैसे ही ब्रह्म का जो तिथि होती है उसको बोलते कल्प, अर्थात ब्रह्म का एक, तो इतना लंबा है, भगवान ने बता दिया इतना लंबा है, इतना कितना और लंबा 4 अरब 32 करोड़ है ब्रह्म का एक, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है, इतना लंबा है ब्रह्म का। किंतु यहाँ जो कल्प वो नहीं है, जैसा भागवत में ध्रुव स्तुति कर रहे कल्पांतरे कविलाम जतरेन भिन्ना, यहाँ जो कल्प का मतलब है परमात्मा के विषय में चिंतन करने में, परमात्मा के विषय में अनुसंधान करने के, परमात्मा के विषय में प्रतिपादन करने के लिए जो निर्गुण है वो कल्प, और मैत्र, तो मैत्र सभी के प्रति मित्रता, देखिए सभी के प्रति मित्रता कभी आएंगे, ये भेद बुद्धि समाप्त हो गई। मैत्र और 9वां लक्षण में कारुण्य, उसके अंदर करुणा पड़ी है, कारुण्य मूर्ति, कारुण्य केवल परमात्मा में कारुण्य सिंधु का 10वां लक्षण बता दिया है। कवि भी, कवि का मतलब कोई कविता लिख रहा है वो नहीं, कवि वो क्रांत दर्शक, परमात्मा के विषय में जो जानता है वो कवि है। ये 10 लक्षण बता दिया, ये 10 लक्षण है, यदि उसमें आए और संभव वही निवृत्ति मार्ग में जा रहा है, वो संन्यास मार्ग। इसलिए त्याग में इतनी महत्ता, त्याग से ही आपके पास सब कुछ आ जाएगा, शांति मिलेगी। जितना जितना आप त्याग करते जाएंगे उतनी उतनी शांति बढ़ जाती है, जितना जितना आप प्रवृत्त होते जाएंगे वह उतना उतना आप प्रवृत्त हो जाएंगे। किंतु व्यक्ति सोचता है ज़्यादा प्रवृत्ति करने से, ज़्यादा वस्तु मिले से मुझे शांति मिलेगी। जैसे एक राजा था, वो अपना भोग विलास में निपुण था, भोग में ही लगे रहा, सारा कार्य है मंत्री ही करा। तो कभी कभी कुछ निर्णय पूछने के लिए राजा के पास जाते थे मंत्री। राजा तो अंदर से द्वार बंद करके विलास में तल्लीन रहते थे। एक दिन मंत्री जी खड़े रहे, बहुत समय हो गया। उनके मन में खेल उत्पन्न हो गया, अरे मैं सब कुछ कर रहा हूँ राजा के लिए, तो राजा को दरवाजा बंद करके विलास में
ये जीवन। इतना ही यदि हम इंतजार परमात्मा का करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। तो घर में वापस आ गए, अपनी जो पत्नी है और बच्चों को कहा मेरा जितना भी सामान है आप जितना ले जा सकते सब लाभ करके यहाँ से चले। उन्होंने पूछा, पत्नी ने पूछा क्यों बोल रहे जो जितना ले जाना है यहाँ से लाभ कर गाड़ी से चले। ले गए और सब कुछ छोड़ करके मंत्री स्मशान में गए। इधर देखे राजा तो भोग विलास में और देखभाल करने वाला मंत्री भी निकल क्या होगा। राजा का तो फैलना है, तो राजा को मालूम रह क्या हुआ, मंत्री जी कहाँ गए, मंत्री के सब कुछ छोड़ के गए। बिल्कुल राजा ने सोचा मंत्री के बिना काम नहीं चलेगा। राजा जो अन्य मंत्रियों के साथ अपने जो परिवार के साथ वहाँ पहुँच गए स्मशान के पास। आजू के कहा अरे मंत्री क्या कर रहे हो, या तो आप इतने आलिशान बंगले में तो आप है, यहाँ तो स्मशान में कुछ भी नहीं बैठे। मंत्री ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, राजन पहले मैं आलिशान बंगले में भी सब कुछ था, क्योंकि कुछ एक निर्णय के लिए आपके सामने घंटे घंटे खड़ा होना पड़ता था। अभी आप ही मेरे पास आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। क्या देखो भले आलिशान बंगला नहीं है, आपको आना पड़ा, पहले आपके पास मुझे आना पड़ता। ये त्याग की महिमा, इसलिए त्याग में कुछ मानता है ये माता जी सब समझ। इसलिए अपना जीवन सार्थक करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया समय। तो ये सबका है, जब तक आप त्याग नहीं करेंगे बाह्य अभिमानकर हो गए तब तक शांति नहीं मिलेगी। परम शांति अब यदि चाहते है सबको क्या करना पड़ेगा। शांति हमारा स्वरूप है, शांति कहिए, सुख कहिए, भूमा कहिए, आत्मा कहिए, हमारा स्वरूप है। किंतु ये जो उसके ऊपर आरोपित है वह शांति को प्राप्त करेगा, इसलिए उसको त्याग करना पड़ेगा। इसलिए सब कुछ त्याग करके अपना जो जीवन है उन्होंने सार्थक किया, तभी जाके पूरा पवित्र जन्मित होता था। आज माता जी का संज्ञान दिवस है, इसलिए अपने जीवन में रहते हुए यदि त्यागना भी तो होगा, ये वस्तु को त्यागना एक आसक्ति को गया। यदि आप कहेंगे महाराज हम त्यागने का संसार में नहीं सकेंगे, आसक्ति मत करो, अटैचमेंट रहने से तो हो ही जाता है। जो शास्त्र का अनुसंधान कीजिए, शास्त्र को अपनाएंगे और चिंतन करते रहेंगे। जैसे जैसे आप चिंतन करेंगे मन शुद्ध हो जाएगा,